जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। ये है आज हमारा चैप्टर नंबर 7 और इसमें हम बात करेंगे हाउ टू रिमोटली कनेक्ट विद लिनक्स सर्वर्स। कि जो लिनक्स सर्वर्स या लिनक्स वर्चुअल मशीन्स हैं हमारी, जो रिमोटली मतलब किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पर, जैसे AWS EC2 इंस्टेंसेस, एज्योर पे अगर आपने इंस्टेंसेस, ये वर्चुअल मशीन्स, इंस्टेंस से मुराद वर्चुअल मशीन है, लिनक्स सर्वर है, सिस्टम है, ठीक है जी। एज्योर पे भी हो सकती हैं, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे भी आपके इंस्टेंसेस हो सकते हैं। अब उनको आपने जाहिर है मैनेज करना है, कोई इंस्टॉलेशन करनी है, सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, CI/CD पाइपलाइन चला के कोड डिप्लॉय करना है, वगैरह वगैरह। ये डे टू डे टास्क हैं डेवऑप्स इंजीनियर के। तो जाहिर है फिर आपने डेली बेसिस पर उन वर्चुअल मशीन्स को अपने पास, अपने पर्सनल कंप्यूटर पर एक्सेस करना होता है, ताकि आप उन पे काम कर सकें। ठीक है जी। वो डेव वर्चुअल मशीन्स हो सकती हैं, वो QA की भी हो सकती हैं, वो इवन प्रोडक्शन सर्वर्स या प्रोडक्शन VMs भी हो सकती हैं, जहां पर आपकी एप्लीकेशंस वगैरह रन कर रही होती हैं। तो उनको रिमोटली एक्सेस करना ये रोजाना का काम है डेवऑप्स इंजीनियर का। देखिए, इससे पिछले जो चैप्टर्स हैं उसमें हमने लिनक्स पे कुछ अपने कमांड्स वगैरह भी सीखी और कुछ अपने हाथ साफ किए। जाहिर है अब हमें कमांड्स आ गई हैं और हमें लिनक्स की बेसिक्स नो हाउ हो चुकी है। तो अब हमने प्रैक्टिकली, यानी एक प्रोफेशनल और एक्चुअल, जो जिन्हें कहते हैं ना एक्चुअल वर्क, वो आज हमने करना है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि किस तरह मेरी जो लिनक्स की वर्चुअल मशीन्स हैं, लिनक्स के सर्वर्स हैं, वो किसी भी क्लाउड होस्टिंग कंपनी भी हो सकती है, कोई डाटा सेंटर भी हो सकता है, कोई सर्वर्स होस्टिंग कंपनी भी हो सकती है, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स AWS है, एज्योर है, या गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, जहां जहां पर आपकी वर्चुअल मशीन्स बनी होती हैं, जिनको आप एक्सेस करते हैं, उन पे इश्यूज आते हैं वो रिजॉल्व करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट करना होता है, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए मुझे या आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने सिस्टम पर रहते हुए उन वर्चुअल मशीन्स को अपने पास कैसे सिक्योरली और इजीली एक्सेस कर सकता हूं। तो इस पर बात करने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये हमारा 7वां चैप्टर है। इसी तरह हमारा ये डेवऑप्स रोड मैप, अब आपको, मुझे यकीन है, समझ आ रही होगी कि हम किस तरह आगे बढ़ रहे हैं अल्लाह के फजलो करम से। तो इसके बाद हमें आइडिया हो जाएगा इस लेक्चर के बाद कि भाई हम किस तरह अपनी वर्चुअल मशीन्स को सिक्योरली और रिमोटली जो है ना उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसके लिए हमारे पास ये एक मेरा सिस्टम है। ये आपकी पर्सनल कंप्यूटर या पर्सनल मशीन, जिसको PC या जिस पे विंडोज वगैरह चल रही है, या लिनक्स चल रही है, या मैक OS है, जो भी है, आपका ये एज क्लाइंट कंसिडर होगा। ठीक है जी। ये मेरी क्लाइंट VM है, ये मेरा क्लाइंट है। अब इस पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है जी। और इसके जरिए आप चाहते हैं कि आपकी मिसाल के तौर पर वर्चुअल मशीन्स AWS पे हैं, EC2, ठीक है। EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड जिसको कहते हैं, EC2 इंस्टेंसेस आपके AWS पे होस्टेड है, ठीक है। डेव, स्टेजिंग, QA, प्रॉड, एटसेट्रा। तो ये मेरी EC2 VM मिसाल के तौर पर VM1 है, और ये मेरी है एक और वर्चुअल मशीन, तो वो है EC2 VM2। और ये एक और है, मिसाल के तौर पर ये डेव है, ये QA है। मतलब ये डेव है तो डेवलपर्स के लिए ये VM है, लेकिन आप डेवऑप्स इंजीनियर के तौर पर इनको मैनेज कर रहे हैं, आपके अंडर है, ये आपके कंट्रोल में है। और ये QA की टीम इस्तेमाल कर रही है, ये डेव की टीम इस्तेमाल कर रही है। और इस पे हमारा एक्चुअल में ये प्रोडक्शन VM है, इसको मैं कह देता हूं प्रॉड। और इस पे हमारी एप्लीकेशंस, हमारे जो भी वेबसाइट्स है, पोर्टल है, एप्स है, जो हमारे यूजर्स के लिए, जहां से हम, ये वो VM है जिससे हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है जी। और ये हमारी प्रोडक्शन VM है, और ये भी EC2 पर ही है, और इसको मैं कह देता हूं ये VM3 है।
ठीक है। अब ये तीनों वर्चुअल मशीन्स हैं, मिसाल के तौर पर इस पे तो रोजाना काम हो रहा है, कोई ना कोई रिलीज है वो डिप्लॉय हो रही है, और ये क्यूए वाली मशीन जो है ना, इस पे वो टेस्ट कर रहे हैं, कोड यहाँ पे भी डिप्लॉय हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। मैं एक क्लाइंट हूँ, डेवऑप्स इंजीनियर हूँ। क्लाइंट से मुराद मैं एक डेवऑप्स इंजीनियर हूँ, और मेरा काम है कि इन सर्वर्स पे, इन वर्चुअल मशीन्स पे मुख्तलिफ किस्म के जो इश्यूज आते हैं उनको ट्रैक करना, उनको ट्रबल शूट करना। मिसाल के तौर पर इस वीएम पे आपको डॉकर चाहिए तो डॉकर इंस्टॉल करके दें, इस पे गेट नहीं चल रही या कोई भी इश्यूज हैं, ठीक है, या पाइपलाइन से कोड डिप्लॉय वगैरह करना है, नई पाइपलाइन बनानी है, तो उसके लिए मैंने एज क्लाइंट इन तीनों वर्चुअल मशीन्स के साथ रोजाना कम्युनिकेट करना है या कनेक्ट करना है। तो अब एज क्लाइंट मैं इन वर्चुअल मशीन से किस तरह कनेक्ट होऊंगा, उसके लिए प्रोटोकॉल यूज होता है, उसको एसएसएच प्रोटोकॉल कहते हैं, सिक्योर शेल, ठीक है। अब सिक्योर शेल प्रोटोकॉल को यूज करते हुए दो तरीकों से मैं अपने इन वीएम से कनेक्ट हो सकता हूं, ठीक है। और क्लाइंट पे मुझे जो टूल चाहिए होगा, हम देखेंगे अपने प्रैक्टिकल सेशन में, उसको पट्टी कहते हैं, ठीक है। पट्टी या विन एससीपी है, इसके अलावा सोलर वाइंड्स का भी एक टूल है, बहुत सारे टूल हैं, लेकिन पट्टी मैनेजर भी है। मैं ज्यादातर यूज करता हूं पट्टी। एफटीपी को भी यूज करते हुए हम कनेक्ट होते हैं, फाइल्स को ट्रांसफर करना, वहां से फाइल्स को डाउनलोड करना वगैरह वगैरह। तो हमारे पास जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो है एसएसएच, ठीक है। एसएसएच जो किस पोर्ट पे चलता है जी, पोर्ट नंबर 22 पे चलता है। ये एसएसएच की पोर्ट है, डिफॉल्ट पोर्ट है, और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो 22 डिफॉल्ट पोर्ट है, प्रोटोकॉल हमारा एसएसएच है। अब यहां पर मेरे पास दो तरीके हैं इन वीएम्स को मैं रिमोटली कनेक्ट करूं या एक्सेस करूं, ठीक है, एसएसएच के थ्रू। सबसे पहला मेथड जो सबको पता है वो है, जो इससे पहले सबसे ज्यादा यूज भी होता था, वो है पासवर्ड बेस्ड, ठीक है। पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी आप इसको कह लें, ये है हमारी पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, सॉरी जगह नहीं थी। और दूसरी है हमारी एसएसएच की बेस्ड, ठीक है, की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो ये दो तरीकों से हम अपने वीएम्स को, लिनक्स की वर्चुअल मशीन्स को, लिनक्स के सर्वर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर तो हमें पासवर्ड याद है अपने यूजर का या रूट का, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पट्टी को यूज करते हुए आईपी दूंगा। इस वर्चुअल मशीन का पब्लिक आईपी होता है, तीनों का होगा, ठीक है, पब्लिक आईपी, क्योंकि वो इंटरनेट पर है। तो वर्चुअल मशीन का पब्लिक आईपी पट्टी में देकर मैं या तो यूजर नेम पासवर्ड यूज करूंगा। यूजर नेम पासवर्ड सिंपल है, जिस तरह आप अपने पर्सनल कंप्यूटर में लॉगिन होते हैं, पहले यूजर नेम आता है, इसके बाद आप पासवर्ड एंटर करते हैं, आप लॉगिन हो जाते हैं। तो सिंपली आप यूजर नेम देंगे रूट का या अपने यूजर का, डेवऑप्स मौलवी यूजर हो सकता है, आपके नाम का यूजर हो सकता है, और आप यूजर नेम और पासवर्ड देकर इस किसी भी वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो दूसरा तरीका है एसएसएच की बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जिसमें आप एक की पेयर होता है और उस की पेयर में एक प्राइवेट की होती है और एक पब्लिक की होती है। उस की पेयर को यूज करते हुए आप कनेक्ट होते हैं किसी भी अपनी वर्चुअल मशीन के साथ। अब बात आ गई, यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि भाई ये सबसे इजी मेथड है पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन का, सिंपल मुझे यूजर नेम पासवर्ड देना होगा और मैं सिस्टम को एक्सेस कर लूंगा, तो हम की बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्यों यूज करते हैं? उसकी वजह यह है कि पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन वो एज कंपेयर टू एसएसएच की बेस्ड ऑथेंटिकेशन लेस सिक्योर है, थोड़ी सिक्योर है। मतलब क्यों? क्योंकि आपका पासवर्ड ब्रूट फोर्स अटैक का विक्टिम हो सकता है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी आदत भी होती है कि हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज नहीं करते, वो पासवर्ड्स यूज करते हैं जो इजीली हमारे लग जाएं, ठीक है जी। तो इसलिए पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन को बहुत ही कम सिक्योर समझा जाता है, और इस
लिए अब हम ज्यादातर SSH कीज को यूज करते हुए अपनी लिनक्स की वर्चुअल मशीन्स के साथ कनेक्ट होते हैं। और SSH कीज को हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो इनक्रिप्टेड होती हैं क्रिप्टोग्राफिकली, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन यूज होती है उनमें, और उनको यानी हैक करना एज कंपेयर टू पासवर्ड बेस्ड बहुत मुश्किल होता है। और वो ब्रूट फोर्स अटैक के लिए भी जबरदस्त, यानी ब्रूट फोर्स अटैक में भी ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती, मुश्किल है यानी। और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ऑथेंटिकेशन के हिसाब से SSH की पेयर्स को यूज करना। तो अब नॉर्मली हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी यही प्रैक्टिस होती है कि हम अपनी वर्चुअल मशीन्स को की पेयर से SSH की पेयर, जिसमें एक प्राइवेट की होती है और एक पब्लिक की होती है, उनको पहले हम जनरेट करते हैं किसी भी टूल से, जैसे पटीजेन है, या आप अपनी लिनक्स की वर्चुअल मशीन पर भी SSH की जेन को यूज करते हुए जनरेट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह अपनी लैब में देखेंगे। तो SSH की बेस्ड ऑथेंटिकेशन अब कैसे काम करती है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है जी कि SSH की पेयर में मेरे पास दो कीज होती हैं, ठीक है, इसलिए इसको जोड़ा कहते हैं, कीज का जोड़ा, SSH की पेयर। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होती है की वो है प्राइवेट की। प्राइवेट की को इसलिए कहते हैं कि ये आपका सबसे यानी मोस्ट सेंसिटिव डाटा है, ये आपकी पर्सनल की है। और अगर आपकी प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज हो जाती है या आप गलती से इसको गिट पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है, पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है, तो इसका मतलब है कि प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज होगी तो आपके सर्वर्स डेंजर में है, ठीक है जी। क्योंकि किसी के पास भी ये प्राइवेट की आ गई तो आपके सर्वर्स वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, हैक हो जाएंगे। इसलिए प्राइवेट की आपकी अपनी जाती इंतहाई पर्सनल एक्सेस है आपके पास, और ये किसी सूरत भी आपने कहीं पे भी अपलोड नहीं करनी होती, कहीं पे भी पब्लिकली अवेलेबल इसको नहीं करना होता। पब्लिकली कौन सी की हो सकती है? वो है हमारी पब्लिक की, इसलिए इसको पब्लिक की कह सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों को मिला के हमारा की पेयर बन जाता है। प्राइवेट की जो आपके क्लाइंट पर होती है, ठीक है, आपके पास होती है, आपके पर्सनल कंप्यूटर पर आप कहीं ना कहीं उसको सेफ जगह पे स्टोर करते हैं, रखते हैं, ठीक है। और पब्लिक की आपकी वर्चुअल मशीन्स पर होती है। अब मिसाल के तौर पर ये मेरा क्लाइंट है, ये मैंने पट्टी इस्तेमाल किया हुआ है, और ये मेरा पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है। और ये मेरी वर्चुअल मशीन है AWS पे VM, और EC2 VM है AWS पे। अब मैंने इसको एक्सेस करना है, तो मेरी प्राइवेट की कहां होनी चाहिए? वो मेरे पास होनी चाहिए। एज डेवऑप्स इंजीनियर मैं अब काम कर रहा हूं, ठीक है, इस VM को मैंने एक्सेस करना है। तो क्या मतलब इसका हुआ कि पट्टी को यूज करते हुए मेरे पास प्राइवेट की होनी चाहिए। तो प्राइवेट की यहां पर होगी, ठीक है, यहां पर मेरे पास होगी प्राइवेट की। और अगेन ये आपका सबसे ज्यादा सेंसिटिव, ये SSH एक्सेस ही, ये प्राइवेट की ही है। ये गई तो आपके सर्वर्स गए, लिहाजा इसके बारे में आपने, और ये गुम भी होगी, लॉस्ट हो गई, तब भी आपके लिए बहुत बड़े मसले बन सकते हैं। फिर आप कैसे एक्सेस करेंगे? तो एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है जिससे आप उन VMs को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसलिए इसको इंपॉर्टेंट, इसलिए ये इतनी की इंपॉर्टेंट है, इसका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। और क्योंकि इसी प्राइवेट की से ही हमारी पब्लिक की बात कर सकेगी। अब यहां पर दूसरा हमारा पॉइंट कि वो पब्लिक की मेरी कहां होनी चाहिए, वो पब्लिक की मेरी इधर इस वर्चुअल मशीन में होनी चाहिए, ठीक है। और एक फाइल होती है जिसको कहते हैं ऑथोराइज्ड कीज, ऑथोराइज्ड अंडरस्कोर कीज, ठीक है। ऑथोराइज्ड अंडरस्कोर कीज की फाइल होती है जिसमें हमारी पब्लिक की ऐड होती है। अब आपने इस VM पे कोई काम करना है, डॉकर इंस्टॉल करना है, आपने इसको पट्टी से एक्सेस करना है, WinSCP से एक्सेस करना है, कोई भी और SSH का टूल है, तो क्या होगा कि आप प्राइवेट की देंगे, पब्लिक IP एड्रेस देंगे,
तो प्राइवेट की जाएगी कनेक्ट रिक्वेस्ट लेकर हमारे इस वीएम पर। तो अब पट्टी के जरिए मैंने प्राइवेट की दी और प्राइवेट की को यूज करते हुए मेरी रिक्वेस्ट इनिशिएट हुई कि भाई मैंने इस वीएम के साथ कनेक्ट होना है। क्रीडेंशियल्स मैंने सारे दे दिए। क्रीडेंशियल्स में क्या क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट, एक तो आपका पब्लिक आईपी या इलास्टिक आईपी भी हो सकता है, ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेस। दूसरा आपकी एसएसएच पोर्ट, ठीक है, जो 22 बाय डिफॉल्ट है, अगर कोई और है तो उसका आपने ध्यान रखना होगा। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी प्राइवेट की। ये आपके एसएसएच क्रीडेंशियल्स इन कह सकते हैं आप, ठीक है। आईपी एड्रेस या होस्ट नेम भी हो सकता है, सर्वर का होस्ट नेम भी फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम होगा। और एसएसएच पोर्ट अगर बाय डिफॉल्ट 22 है तो ठीक है, अगर कोई और है तो आपको पता होनी चाहिए। और तीसरी चीज है प्राइवेट की। अब ये चीजें मैं ये सारे क्रीडेंशियल्स मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, पट्टी में दे रहा हूं, तो फिर मैं जिस वक्त कनेक्ट के बटन को दबाता हूं, ठीक है, यहां पर मेरे पास एक कनेक्ट का बटन है, भाई चल कनेक्ट हो जा मेरी वीएम से, पट्टी को कहता हूं मैं, तो क्या करेगा, एसएसएच की क्रीडेंशियल्स इस तक पहुंचेंगे। कौन से, पब्लिक आईपी भी ठीक है, वीएम पे खत्म होगी बात, एसएसएच पोर्ट भी ठीक है, खत्म होगी बात। और अगर एसएसएच पोर्ट किसी वजह से आप गलत पोर्ट यूज कर रहे हैं तो कनेक्शन टाइम आउट का एरर देगा, ठीक है, आपने शायद इनकाउंटर भी किया हो इससे पहले अगर आपने काम किया है तो। एसएसएच पोर्ट अगर गलत है या आपके सिक्योरिटी ग्रुप में या आपकी फायरवॉल में वो वाइट लिस्टेड नहीं है, तब भी आपको कनेक्शन टाइम आउट के एरर्स आ सकते हैं। तीसरी चीज जो है वो है एसएसएच की। अब एसएसएच की जो हम प्राइवेट की यूज कर रहे हैं वो जाकर जिस वक्त यहां पहुंचेगी ट्रेवल करके, तो वो इस सर्वर के ऑथराइज्ड की में हमने पहले से पेयर बनाया होगा, यानी पब्लिक की लाजमी ऐड होगी। बिल फर्ज अगर पब्लिक की ऐड नहीं है, ठीक है, पब्लिक की ऐड नहीं है तो कौन सा एरर आ सकता है, एक तो आ सकता है कि सर्वर रिफ्यूज्ड अवर की, दूसरा आ सकता है परमिशन डिनाइड का। ये दो तीन कॉमन एरर्स हैं, ठीक है। और अगर बिल फर्ज यहां पर हमारी प्राइवेट की पहुंची, मैं आपको समझाने के लिए ये लफ्ज अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं कि वो यहां पर आई और देखा कि ऑथोराइज्ड की में एग्जैक्ट पब्लिक की वही ऐड है जो इसका पेयर है, पेयर बनती हैं, जो यूजर ने, मैंने, आपने, डेवऑप्स इंजीनियर ने टूल को यूज करते हुए बनाया था पेयर, ये पेयर आपस में मैच कर रहा है, दोनों कीज आपस में शेक हैंड कर रही हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर वो कीज दुरुस्त हुई तो हमारा यहां पर पट्टी पे कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये भाई मैंने आपको बिहाइंड द सीन्स आसान अल्फाज में, सादे अल्फाज में समझाने के लिए बता रहा हूं कि हम, पहली तो बात यह है कि हमें एसएसएच के क्रीडेंशियल्स पता होने चाहिए कि पब्लिक आईपी क्या है, पोर्ट क्या है, प्राइवेट की मेरी किधर है। जब हम पट्टी पे ये क्रीडेंशियल्स देंगे और जहां पर हमारी प्राइवेट की पड़ी होगी उसको ऐड करेंगे और कनेक्ट को दबाएंगे तो हमारी एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी यहां पर कि भाई एक रिक्वेस्ट आ रही है जो इस वीएम के साथ एक क्लाइंट, एक डेवऑप्स इंजीनियर, एक बंदा कनेक्ट होना चाहता है। तो इसके बाद एसएसएच जो है वो की पेयर ये डॉट एसएसएच के फोल्डर में होती हैं, ठीक है, यहां पर ये भी आप याद रखिएगा, एक डॉट एसएसएच का हिडन फोल्डर होता है जहां पर आपके सर्वर के एसएसएच क्रीडेंशियल्स वगैरह, आपकी पब्लिक कीज इधर ऐड होती हैं, ठीक है। और अगर आप एसएसएच फोल्डर के अंदर रहते हुए भी खुद से इस वीएम पर आप अपनी मर्जी की भी की पेयर्स बना सकते हैं, लेकिन मैंने अपने पर्सनल कंप्यूटर पर बनाए और डॉट एसएसएच फोल्डर के अंदर, ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ऑथोराइज्ड अंडरस्कोर कीज का फोल्डर होता है, सॉरी फाइल होती है, उसके अंदर मैंने पहले से पब्लिक की डाली होती है, ठीक है। अब पब्लिक की जिस वक्त मेरी ऐड होती है, अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि भाई तुमने पहले पब्लिक की डाल कैसे ली, तो वही जिस वक्त हम EC2 इंस्टेंस बनाते हैं ना तो वो फिर हमसे की पेयर मांगता है, क्योंकि जिस वक्त हम EC2 पे इंस्टेंस बनाते हैं तो वो कहता है कि आया तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए की पेयर बनाऊं या तुम्हारे पास कोई है एसएसएच की पेयर है। तो मैं उसे कहता हूं भाई मेरी अपनी जाती कीज है,
तुम इस तरह करो कि ये वाली कीज इस्तेमाल करो। तो वो क्या करता है कि वो पब्लिक की जो है ना इस फाइल के अंदर ऐड कर देता है। तो जब इस फाइल के अंदर वो की ऐड होती है, पब्लिक की ऐड होती है, जब दोनों कीज आपस में मैच करती हैं, हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। बिल फर्ज अगर वो पब्लिक की यहां पर ऐड नहीं है, तो अब मेरी प्राइवेट की को कैसे पता चलेगा कि भाई मेरी पब्लिक की कौन सी है। इसलिए यहां पर हमारे पास सर्वर रिफ्यूज्ड अवर की, ये एक एरर आ सकता है, या परमिशन डिनाइड का भी एरर आ सकता है कि भाई कोई लिफ्ट नहीं आ रही वर्चुअल मशीन से। और कनेक्शन टाइम आउट का भी एरर आ सकता है अगर आपकी एसएसएच पोर्ट ठीक नहीं है, या पब्लिक आईपी वाइट लिस्टेड वगैरह नहीं है, तो इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। और हाँ, एक और भी आ सकता है परमिशन डिनाइड का, कि अगर परमिशंस जो होती हैं रीड राइट एग्जीक्यूट वाली, रीड राइट की अगर बहुत ज्यादा भी हमने अगर परमिशंस इस की को दी हो, तब भी हमारे पास ये एरर वगैरह आ सकते हैं कि भाई आपने जो है ना आपने टू ओपनली परमिशंस दी हुई हैं जो कि डेंजरस हैं। तो इसलिए आपको ये एरर्स इस सूरत में आ सकते हैं जो आपने रोजाना ट्रबल शूट करने होंगे। तो कनेक्शन टाइम आउट का जो एरर आ गया, कनेक्शन रिफ्यूज्ड का आ गया, या सर्वर रिफ्यूज्ड अवर की का एरर आ गया, तो ये जो एरर्स हैं उनके पीछे नॉर्मली यही रीजंस होती हैं। या तो आपकी पोर्ट जो है ना चेंज होती है, 22 की बजाय कोई और पोर्ट होती है, आपका आईपी वाइट लिस्ट नहीं होता तब आपका सर्वर कनेक्ट नहीं हो रहा था, और आपकी प्राइवेट और पब्लिक की आपस में मैच नहीं कर रही होती। आप प्राइवेट की कोई और यूज कर रहे हैं, उसका पब्लिक की जो है ना सर्वर पर कोई और ऐड है, पेयर आपस में मैच होगा तब ही हमारा क्लाइंट हमारी वर्चुअल मशीन से कनेक्ट होगा। ये बात याद रखिएगा कि की पेयर इसलिए कहते हैं कि ये दोनों कीज का आपस में मैच होना इंतहाई जरूरी है, लाजमी है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी अपनी मर्जी से प्राइवेट की बना लूं और इसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करूं, नहीं। ये क्रिप्टोग्राफिकली, इसलिए कहते हैं ना ये क्रिप्टोग्राफिकली जनरेटेड कीज होती हैं और इनका आपस में बामी ताल्लुक होता है, और प्राइवेट की पब्लिक की से मैच करती है तब ही हमें रिस्पॉन्स आता है और हम इजीली अपने सर्वर के साथ, अपनी वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब ये कीज जनरेट किस तरह होती हैं उस पर बात करते हैं। तो अब बात करते हैं कि हम एसएसएच की पेयर्स जनरेट किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो ऑप्शन होती है ना, जिस वक्त आप मिसाल के तौर पर यहाँ मैं AWS स्पेसिफिक बात कर रहा हूं कि AWS पे आप EC2 VM पहली दफा जिस वक्त बनाते हैं, तो वो आपको बता देता है, वो कहता है आपसे कि भाई क्या आपके लिए मैं जो है ना क्रिएट अ की पेयर, एक की पेयर खुद बना दूं मैं आपके लिए, और उसको फिर आप जो है ना वो डाउनलोड भी हो जाती है खुद ब खुद। आपके पास प्राइवेट की डाउनलोड हो जाती है और पब्लिक की वो जो है ना हमारी VM के अंदर कॉपी हो जाती है। एक तो ये तरीका है कि आप EC2 को बनाते वक्त, एक वर्चुअल मशीन को बनाते वक्त AWS आपको ये ऑप्शन देता है कि आया मैं आपके लिए की बनाऊं, की पेयर बनाऊं। अगर आप कहते हैं नहीं भाई तू रहने दे, मैं खुद का अपना जो है ना वो SSH की पेयर बनाता हूं और उसी को ही यूज करता हूं, तो उसके लिए एक तो ये ऑप्शन है कि आप जो है क्या यूज करें, हाँ जी, पटीजेन यूज करें। पटीजेन, ठीक है। पटीजेन जो है वो आपके लिए जो है ना RSA DSA जो जोन सी भी आप इंक्रिप्शन यूज करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए पटीजेन से कीज आसानी से बन जाती हैं। और उनमें आप जिस वक्त की पेयर बनाते हैं, एक पब्लिक की जनरेट होती है, एक प्राइवेट की होती है, और उनको आप सेव कर लेते हैं। जिस वक्त भी आप नया कोई वर्चुअल मशीन बनाएंगे और आप कहेंगे भाई नहीं मेरी ये वाली कीज हैं, वो आप कीज AWS पे भी अपलोड कर सकते हैं, और आप कहेंगे जितनी भी अब नई मेरी वर्चुअल मशीन्स बने वो यही की पेयर इस्तेमाल करें, तो फिर वो आपके लिए आसानी हो जाती है। मैं यही प्रैक्टिस मेरी होती है कि मैं मिसाल के तौर पर अगर डेव की वर्चुअल मशीन्स हैं तो उनके लिए अलग की पेयर है, QA की मशीन्स हैं 7-8, उनके लिए अलग की पेयर है, और प्रॉड के लिए सेपरेट हो जाता है। और तीसरी जो है ना वो अगर आप अपने पास आप वर्चुअल मशीन से कीज जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज होता है SSH की जेन, ठीक है, की जनरेट करो।
तो हमारे पास ये तीन तरीके हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, और ये भी आपको मैंने बता दिया है कि हमारे जो लिनक्स सर्वर्स हैं उसमें एक फोल्डर होता है .ssh का हिडन फोल्डर होता है, जिसमें हमारा वो की पेयर सेव होता है, हमारी प्राइवेट पब्लिक कीज सेव होती हैं जिस वक्त हम SSH की जन रन करते हैं, और वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी हो सकती हैं या आपकी मर्जी है आप उनको, फिर ये एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड हो जाती है पासवर्ड प्रोटेक्टेड, कि आपकी कीज पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट हो जाती हैं। जब आपको उन्हें एक्सेस करना होगा तो आपको पासवर्ड या पास फ्रेज, सॉरी मेरी गलती है यहाँ पर, पास फ्रेज जिसको कहते हैं, या मैं लिख भी देता हूं, सॉरी मैं पासवर्ड कह रहा था, ये है पास फ्रेज। तो वो पास फ्रेज भी आप दे सकते हैं। तो ये एक एडिशनल सिक्योरिटी लेयर है। और SSH कीज हमारे पास .ssh के फोल्डर में होती हैं, और जो हमारी पब्लिक कीज हैं वो ऑथराइज्ड अंडरस्कोर कीज के फोल्डर में फाइल में होती हैं। तो ये सारा कुछ था SSH कीज के हवाले से, या मैं किस तरह रिमोटली कनेक्ट करूं अपनी VM से, अपने पर्सनल कंप्यूटर से किसी रिमोट वर्चुअल मशीन को, EC2 इंस्टेंस को, या GCP पे इंस्टेंस बना हुआ है, तो उनके लिए जो सबसे रिकमेंडेड जो मेथड है वो है SSH कीज के जरिए एक्सेस करना, अपनी रिमोट वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट होना। अब देखते हैं कि मैं SSH की पेयर कैसे जनरेट कर सकता हूं, और मैं अपनी वर्चुअल मशीन के साथ कैसे आसानी के साथ कनेक्ट हो सकता हूं। चलिए हमारा लैब का सेशन शुरू होता है जी। तो अब आप देख सकते हैं मैं अपने कंसोल पर लॉगिन हूं, और आपको यहां पर एक की पेयर नजर आ रहा है। ठीक है जी, ये मैंने डेवऑप्स मोल्बी कीज बनाया था, और अब ये मेरे पास जो है ना मेरे सिस्टम पे यहां पर पड़ी हुई है। ठीक है, ये मेरी पहले से एक की पेयर बना हुआ था। अब इसके बाद अगर मैं नया की पेयर बनाना चाहूं, ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं जो है ये AWS की कीज इस्तेमाल ना करूं, मैं अपनी खुद से बनाऊं, तो उसके लिए मैं ओपन करूंगा पटी जेन को। यहां पर देख लें पटी भी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, और जिस वक्त मैं पटी इंस्टॉल करता हूं तो पटी जेन खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है। तो अब इस पे क्लिक करता हूं तो यहां पर देख लें मेरे पास ये विंडो आ जाती है, और जिसमें जनरेट पब्लिक प्राइवेट की पेयर, ठीक है, यहां से हम एक पब्लिक और प्राइवेट की पेयर जो है ना विंडोज सिस्टम से अपने पीसी से जनरेट कर सकते हैं, या हमारे पास अगर कोई प्राइवेट की है तो उसे लोड करके उससे हम पब्लिक की भी निकाल सकते हैं। ये इसका मतलब ये है। और यहाँ पर हमारे पास कुछ जो है ना RSA DSA ये समझ लें कि ये इनक्रिप्शन टाइप्स हैं, और इनके पीछे जो इनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स हैं वो डिफरेंट होंगे। तो आप बाय डिफॉल्ट जो है ना RSA सिलेक्ट कर लें या DSA सिलेक्ट कर लें, ये आपकी चॉइस है। और अगर मैं क्लिक करता हूं जनरेट पर, जनरेट, तो यहाँ पर कह रहा है कि इस माउस को जो है ना आप इस तरह खाली जगह पे घुमाएं ताकि जो है ना इस की में रैंडमनेस है। अब मैं करता हूं सेव पब्लिक की, और ये मेरा फोल्डर है एक नया, यहाँ पर न्यू पब्लिक, ठीक है, न्यू पब्लिक की मैं इससे सेव करता हूं। और इसी तरह मैं सेव प्राइवेट की करता हूं, तो ये कहता है कि आप इसको पास फ्रेज के बगैर सेव करना चाहते हैं, तो मैं कह देता हूं हाँ भाई मैं पास फ्रेज, वो फिर एक एडिशनल आपको पास फ्रेज भी देना होगा। तो यहां पर मैं न्यू प्राइवेट के नाम से, और इसकी जो प्राइवेट की एक्सटेंशन है वो .ppk है, और पब्लिक की .pub होती है। तो यहां पर मैं इसको सेव कर लेता हूं, ठीक है, और इसको मैं यहां पर आता हूं न्यू कीज में, तो यहां पर देख लें आप डाउनलोड्स में SSH कीज, तो ये हमारे पास आ गया प्राइवेट की का कंटेंट। ये प्राइवेट की है, अब ये प्राइवेट की हमारी पब्लिक की से मैच करेगी तो तब हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो अब मैंने की पेयर तो बना लिए, ये मेरे पास की पेयर आ गया, खुद से मैंने पटी जैन को यूज करते हुए बनाया। अब मैं आपके सामने एक नया इंस्टेंस लॉन्च करने से पहले मैं की पेयर्स में जाता हूं, ये तो मेरी बाय डिफॉल्ट कीज है, और यहाँ क्रिएट की पेयर को क्लिक करता हूं तो यहां पर भी मैं RSA कीज बना सकता हूं, ठीक है, नई कीज, तो वो आप जो है ना डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लेंगे। बहरहाल मैं यहां पर क्या करता हूं, एक्शंस में जाता हूं और इंपोर्ट की पेयर इंपोर्ट करता हूं।
और यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ माई SSH कीज और यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख लें ऑल फाइल्स करता हूँ तो ये न्यू पब्लिक की। तो अब मेरे पास वही पब्लिक की यहाँ पर इंपोर्ट होगी और प्राइवेट की मेरे पास सेव है। ये देखिए मेरे पास सक्सेसफुली इंपोर्टेड की पेयर। तो ये की पेयर्स मेरे पास आ गए हैं। अब प्राइवेट की मेरे सिस्टम पर है और पब्लिक की मेरे AWS पे आ गई है। अब AWS के EC2 इंस्टेंसेस में अगर मैं ये की सेलेक्ट करूंगा तो ये पब्लिक कीज में ऐड हो जाएगी ऑथराइज्ड की वाली फाइल में। तो अब मैं डैशबोर्ड पर आता हूं और इंस्टेंस एक नया लॉन्च करता हूं। यहां से भी मैं कर लेता हूं लॉन्च इंस्टेंस और इसके बाद और मैं नाम लिखता हूं माई लिनक्स VM और स्क्रॉल डाउन करके मैं यूबुंटू सेलेक्ट करता हूं। ठीक है जी। और इसके बाद मैं यहां से कौन आपकी मर्जी है T3 नैनो कर लें T3 माइक्रो कर लें तो वो VM सेलेक्ट होगी। हमने जस्ट टेस्ट करना है और इधर आकर मेरे पास आ जाती है अब 2 की पेयर। ये तो मेरी ऑलरेडी मैं इनको यूज कर रहा हूं। ये मैंने आपके सामने नई बनाई है माई SSH कीज। तो ठीक है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये की पेयर अब जो है ना इसकी पब्लिक की यूज होगी और यहाँ पर सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यही वाला। सॉरी नहीं ये सेलेक्ट नहीं करता बल्कि ये करता हूँ लॉन्च विजिट 3 और इसको मैं कैंसिल करके लॉन्च विजिट 3 कर लेता हूँ। और इसके बाद बाकी सारी जो कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह हैं ऑप्शंस हैं वो डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। अब मेरे पास जो है ना इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है। देख लें लॉन्च लॉग तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका इंस्टेंस कहाँ पर पहुँचा है। ठीक है जी। तो जो ही ये लॉन्च होगा तो हमारे पास जो है ना EC2 में जाएंगे इंस्टेंसेस में और यहाँ पर आप देख सकेंगे कि हमारा एक इंस्टेंस जो है ना वो रनिंग में है और अभी थोड़ा उसके स्टेटस चेक वगैरह इनिशियलाइजेशन हो रही है। तो इसलिए अभी मैं ऊपर जाता हूँ और मुझे पब्लिक IPv4 एड्रेस नहीं मिला तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश करने के बाद मैं इस VM को सेलेक्ट करता हूँ तो अब देखिए मेरे पास आ गया पब्लिक IPv4 एड्रेस और इसको मैं कॉपी करता हूँ। तो अब पट्टी ओपन करता हूँ मैं और यूबुंटू यूजर है मेरा। वैसे मैं सिंपल कुछ भी नहीं लिखता यहाँ पर और मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देख लें कि ये कह रहा है एक्सेप्ट। ठीक है और यहाँ मैं यूबुंटू लिखता हूँ तो कह रहा है नो सपोर्टेड ऑथेंटिकेशन मेथड्स अवेलेबल सर्वर सेंट पब्लिक की। तो यानी मैंने अपनी प्राइवेट की का पाथ दिया ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिया। तो अब मैं क्या करता हूं मैं नया सेशन ओपन करता हूं, इसको बंद करता हूं और यहां पर मैं अब इस सेशन को सेव भी कर दूंगा। यूबुंटू बाय डिफॉल्ट यूजर है, पोर्ट मेरी 22 ही है, मैंने उसको चेंज नहीं किया। यहां पर आए SSH क्लिक करें, फिर ऑथेंटिकेशन वाले प्लस पे क्लिक करें और इधर क्रीडेंशियल्स में आएंगे तो यहां पर ब्राउज करें और जिस वक्त आप ब्राउज करते हैं तो ये आपसे आपकी प्राइवेट की का पाथ मांगता है। तो मेरी प्राइवेट की यहां पर सेव्ड है और मैं इसको डबल क्लिक करता हूं तो अब इसके बाद मैं सेशन को जो है ना वो सेव भी कर लेता हूं माई डेव मशीन 2 या 2 कर लेता हूं। ठीक है और इसको मैं यूं सेव कर लेता हूं ताकि बार बार मुझे IP और की का पाथ वगैरह ना देना पड़े। और अब मैं करता हूं ओपन तो ऐसे हमारा VM हम उससे कनेक्ट हो गए। तो ठीक है जी, ये सारी ड्रिल अब आपको समझ आ गई है। अब मैंने क्या किया, पहले सबसे पहले मैंने एक SSH की पेयर जनरेट किया है और उसके बाद पब्लिक की को भी सेव किया है, प्राइवेट की को भी सेव किया है। यहां पर देख लें आपके पास मेरे दोनों कीज जो है ना सेव्ड है, प्राइवेट की भी है, पब्लिक की भी है। और इसके बाद इन दोनों कीज को यूज करते हुए मैं सिस्टम से कनेक्टेड हूं। तो अब पब्लिक की वो मैंने यहां पर ऐड कर दिए। यहां पर डैशबोर्ड में जाएं और की पेयर्स में जाएं तो अब देखिए मेरे पास कितने की पेयर्स हो गए हैं, 2 हो गए। एक तो मेरा पहले से की पेयर बना हुआ था, एक मैंने आपके लिए बनाया है ताकि आपको समझ आए कि किस तरह जो है ना हम अपनी कीज को
AWS में इंपोर्ट कर सकते हैं और उस की पेयर को यूज करते हुए हम अपनी VM से कनेक्ट हो सकते हैं। अब जिस वक्त ये की पेयर मेरा बन गया, फिर उसके बाद मैंने EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया और उसमें फिर मैंने ये वाला की पेयर यूज किया। तो उसके बाद आपने देखा कि फिर मैंने अपनी प्राइवेट की का पाथ दिया। यहां पर दोबारा मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। न्यू सेशन करते हैं ना, यहां पर आपने होस्ट नेम या पब्लिक आईपी देना होता है। आपका पब्लिक आईपी यूजर नेम के साथ ये पोर्ट है और SSH बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर आपने ऑथ में जाके क्रीडेंशियल्स मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि 3 इंपॉर्टेंट क्रीडेंशियल्स होते हैं किसी भी VM को कनेक्ट करने के लिए। सबसे पहला IP एड्रेस या होस्ट नेम, दूसरा SSH पोर्ट और तीसरा यूजर नेम पासवर्ड हो गया या आपकी प्राइवेट की। ठीक है, जब जिस वक्त आपके पास ये सारे क्रीडेंशियल्स हों तब ही आप अपनी VM से कनेक्ट कर सकते हैं। और चौथी जो चीज है वो सिक्योरिटी ग्रुप में या फायरवॉल में आपका वो IP वाइट लिस्टेड है और वो जो पोर्ट है SSH की वो अलाउड है। ये भी इन चीजों का भी ख्याल रखना होता है आपने। और ब्राउज करूंगा, यहां पर मैंने अपनी प्राइवेट की, जो मेरी प्राइवेट की है, मैंने उसका पाथ दिया और इसके बाद देख ले मैं कनेक्ट हो गया। अभी अगर वो सेशन है दोबारा मैंने कनेक्ट करना है तो मैंने सिंपल इस पे डबल क्लिक किया और यूं मैं उस सिस्टम के साथ कनेक्ट हो गया, अपनी VM के साथ कनेक्ट हो गया। अब मैं यहां पर जाता हूं और ls-la करता हूं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये .ssh का हिडन फोल्डर बन जाता है। अब इसमें जाता हूं मैं तो ls-la करता हूं, क्लियर करता हूं और इसको जरा चेंज करता हूं ताकि आपको नजर आए। ठीक है जी, और विंडो में गया और यहां पर अपीयरेंस में यहां पर मैं चेंज करता हूं, फॉन्ट थोड़े बड़े करता हूं और अप्लाई करता हूं। तो अब मुझे उम्मीद है सही नजर आ रहा होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि एक ऑथोराइज्ड अंडरस्कोर कीज की फाइल होती है। ठीक है, तो इस फाइल में मैं जाता हूं, नैनो करता हूं तो मेरी पब्लिक की जो है ना वो ऑलरेडी कॉपीड है। ठीक है, ये देख लें माय SSH कीज। ये की पेयर कहां से आया है, ये AWS ने यहां पर कॉपी कर दी है। अब माय SSH कीज के ही नाम से मेरा की पेयर बना हुआ है। यहां पर मैं की पेयर्स में जाता हूं दोबारा, यहां पर देखें और मैं कंट्रोल F करता हूं तो ये माय SSH कीज। अब इन्हीं पब्लिक कीज को यूज करते हुए इस पब्लिक की को मेरी SSH की से कनेक्ट हुआ और दोनों ने आपस में बामी मुशावरत के साथ मुझे आने की इजाजत दे दी। तो ऐसे जो है हम कीज जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, पट्टीजन तो आपको समझ आ गई। अब आप मिसाल के तौर पर आप लिनक्स यूजर है, आपके पास लिनक्स की वर्चुअल मशीन है और उससे आप कैसे की जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए आसान कमांड है की जेन। ठीक है, की जेन। अब मैं रूट से हूं, वैसे आप यहां पर देख लें मैं रूट यूजर से लॉगिन हूं और मैं रूट से एक की जनरेट करता हूं, की पेयर, और यहां पर मैं इंटर करता हूं तो ये कह रहा है कि जनरेटिंग पब्लिक प्राइवेट। अब इसमें की पेयर ऐसे यूज हो रहा है। ठीक है, ये इंक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम ऐसे यूज होगा। और इसके बाद कह रहा है कि इंटर फाइल इन विच यू वांट टू सेव द की। यहां पर ही आप सेव करना चाहते हैं, मैं कहता हूं ठीक है जी इधर ही कर दो और पास फ्रेज के बगैर कर दो। और कोई पास फ्रेज नहीं दे रहा, मैं दोबारा एंटर करता हूं तो इसने कहा है कि आपकी कीज जो है ना पर यहां पर सेव हो गई हैं। अब मैं इस पाथ पर जाता हूं। ठीक है, ये वाला पाथ है मेरे पास, रूट SSH हिडन फोल्डर होता है .ssh और मैं ls-la करता हूं तो ये देखिए मेरे पास 2 कीज आ गई हैं। अब ये प्राइवेट की है, कैट करता हूं और इसको मैं ओपन करके देखता हूं तो ये देखिए ये मेरे पास प्राइवेट की है। और इसके बाद अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास .pub ये जो है ये पब्लिक की है। तो इसको अगर मैं इसका कंटेंट देखूं तो कैट इस की में है क्या, तो ये जस्ट हमारे पास ये पब्लिक की है। तो ये देख लिया आपने किस तरह जो है ना मैंने एक की पेयर जो है ना लिनक्स से SSH की जेन की कमांड से जनरेट किया है। अब और अगर VM से मैं कनेक्ट होना चाहूं
तो मुझे अपनी ये वाली पब्लिक की जो है ना, उन दूसरी जो कनेक्ट जिनसे होना चाहता हूं उन वीएम्स की ऑथराइज्ड अंडरस्कोर कीज की फाइल में मैं पब्लिक की डाल दूंगा, तो मैं उन वीएम से एसएसएच के थ्रू कनेक्ट हो जाऊंगा। तो ऐसे ये भी तरीका है कि एसएसएच की जेन की कमांड को मैं रन करूं और मैं अपना एक की पेयर जनरेट कर लूं। तो हमने देख लिया AWS पे कैसे हमने EC2 इंस्टेंस बनाया और उसमें अपना ही जो की पेयर है वो यूज किया, और उसके बाद आपने देखा कि मैंने पट्टी जेन को भी यूज करते हुए कैसे कीज बनाई और एसएसएच की जेन को भी यूज करते हुए एक की पेयर बना लिया। तो उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर से आपको बहुत फायदा होगा। और ये सबसे पहला काम है कि जिस वक्त आप डेवऑप्स इंजीनियर बन जाते हैं तो आपने अपनी वीएम्स को मैनेज करना होता है, उनको रोजाना के हिसाब से कनेक्ट होते हैं, उनके साथ एक्सेस करते हैं रिमोटली एसएसएच के जरिए। तो उसके लिए आपको एसएसएच की ऑथेंटिकेशन ये लाजमी आनी चाहिए। इसके बाद हम कुछ इश्यूज हैं जो एसएसएच के दौरान हमें आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा है ना, सर्वर रिफ्यूज्ड अवर की, परमिशन डिनाइड या कनेक्शन टाइम आउट, तो उन पर थोड़ी बहुत बात करेंगे। और इसके बाद हम आगे मजीद अपने डेवऑप्स रोड मैप में आगे जो टूल्स हैं डेवऑप्स के उनका भी आगाज करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।